और वीडियो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ सुनाने वाला हूँ। मेरी जो कहानी रही अब तक के 10 महीने के दौरान, जो मुझे तकलीफ़ें आई, बकरी पालन में जो समस्याएं आई, हो सकता है शायद आपको कोई नहीं बताए। सबसे पहले दौर शुरू होता है, अपन सोचते हैं कि बकरी पालन करें तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो। कई सारे वीडियो देखे, कई लोगों के वीडियो देखे, खूब सारे चैनल मैंने सब्सक्राइब किए, खूब सारी बातें यूट्यूब पे सुनी। तब लगा कि चलिए बकरी पालन करते ही हैं। शेड का काम चलाया, शेड भी पक्का बनवाया, इस तरह का शेड बनाया। शेड जब कंप्लीट हो गया तो चलिए अजमेर चलते हैं। ट्रेनिंग में बताया था कि सिरोही नस्ल जो है जल्दी स्टॉल फीड पर डल जाती है, तो स्टॉल फीड पे ही बकरी पालन करना था। चराने वाला ग्रेजिंग वाला सिस्टम कुछ नहीं रखना था, क्योंकि चराने की समस्या सब लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है। स्टॉल फीड पे अगर बकरी पालना है तो सूखा चारा आपको पहले लाना होगा, सूखा चारा आपको स्टोर करना होगा। ट्रेनिंग में कई लोग बताते हैं कि साल भर के लिए आप सूखा चारा भर लें। सूखा चारा भी मैंने भरा, काफ़ी मात्रा में सूखा चारा अपने गोडाउन में, अपने जो फार्म था उस फार्म पे मैंने सूखा चारे की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की। चने का और मसूर का, मसूर की जो दाल आप लोग सुनी होगी, उसका चारा हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है और वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास था। उसके दौरान जब मैं बकरी पालन मैंने स्टार्ट किया तो ट्रेनिंग में सीखा था कि आप लोग, हाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ट्रेनिंग कहाँ से की। चलिए वो पॉइंट छूट गया था। पहली ट्रेनिंग थी मेरी उमेश कुमार कुशवाहा, जो कि यूट्यूब पे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी उनका अच्छा नाम है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं सर, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रही। 7 दिन का हमारा ऑनलाइन सेशन था, ऑनलाइन क्लासेस मैंने की, सारे नोट्स मैंने बनाए, सारी चीज़ें कंप्लीट की। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार ट्रेनिंग कर ली है, अब और बकरी पालन की तरफ अपन और ध्यान देते हैं। अपन सोचते हैं कि चलिए बकरी पालन करते हैं। फिर मैंने दूसरी ट्रेनिंग, जब मुझे लगा यूट्यूब पे देखते देखते तो कि यार मथुरा सिया यार जिसे भी अपने को ट्रेनिंग करनी चाहिए, मैं मथुरा भी गया, गौतम सर से मैंने ट्रेनिंग ली। वहाँ जाने के बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ा और नई चीज़ें सीखी कि कहाँ क्या, किस बीमारी में कैसे इलाज होगा और क्या क्या दिक्कतें होंगी, कहाँ से बकरियाँ ख़रीदनी है, कहाँ क्या कुछ करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से फिर सीखी। फिर मैं एटलीस्ट 10 मार्च को बकरियाँ लेके आ गया अपने फार्म पे। स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, सब कुछ सही चला। जब लेके आया बकरियां तो ट्रेवलिंग की वजह से कुछ बकरियों को बुखार हुआ, फीवर हुआ। तो ट्रेनिंग मैंने कर रखी थी तो मैंने अपना इलाज फार्म पे ही किया और बकरियां सही भी हुई, कोई समस्या नहीं आई। नॉर्मल ट्रीटमेंट जो आपका होता है मेलोनेक्स प्लस एक लगा दिया, टेम्परेचर आपने चेक कर लिया, टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो अपन ने बुखार का उसको ट्रीटमेंट दे दिया, जो सादा ट्रीटमेंट थे। और लगा भी ये था कि ट्रेवलिंग की वजह से बकरियां, जो उनको थकान हो जाती है उस वजह से बकरियां अक्सर बीमार होती है। तो वहाँ से मुझे कोई समस्या नहीं आई। जैसे जैसे मार्च बीता और कुछ बकरियां बीमार हुई, कुछ बकरियां सही हुई। हाँ, एक बकरी मेरी ज़रूर बीमारी के दौरान उसको बहुत ज़्यादा दस्त हो गए। तो जब मुझसे मामला नहीं संभला तो मैंने एक प्रैक्टिशनर्स को बुलाया, उसने ट्रीटमेंट भी किया, बट वो बकरी आखिरकार मेरी नहीं बची। एक बकरी मेरी वहाँ चली गई। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, 34 बकरियाँ मैं अजमेर से लेके आया था। किससे लाया वो सब चीज़ें इस चैनल पे दूसरे वीडियो में मैंने बता रखी है। क्या क्या वहाँ समस्याएं आती है, ट्रेडर लोग आपके साथ क्या करते हैं, किस तरह का आपका सिस्टम होता है, जो वो सब चीज़ें मैंने एक दूसरे वीडियो में आपको बता रखी है। यहाँ सिर्फ केवल मैं आपको एक बकरी पालन की सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई जो मेरे साथ हुई है। हो सकता है आप लोगों के साथ ना हो, ईश्वर ना करें कि आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जो मेरे साथ हुई है। जैसे तैसे गर्मियों का सीज़न ख़त्म हुआ, बरसात शुरू हुई और जो मैंने चारा स्टोर कर रखा था, तो मुझे ये अंदाज़ नहीं था कि बकरियां इतना चारा खा जाएगी। और जब अपनों को लगता है कि जब ज़्यादा है तो ज़्यादा अपन चारा रखते हैं बकरियों के ट्रे में, ज़्यादा बकरियां, मतलब बकरियां भी खूब खाती है, जितनी कैपेसिटी उतनी खाती है। तो अपने को लगता है कि चलिए ठीक है, बकरियों को चारा डालते हैं, खिलाते हैं। सभी ये डिवॉर्मिंग की वैक्सीन भी किया, जैसा वैक्सीन बताया था। कुछ बकरियों को वैक्सीन फेल भी हुआ, कुछ बकरियों को वैक्सीन अच्छा लग गया, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर रहा था। अब आते हैं बरसात का महीना, बरसात का महीना। और इस साल 2020 में, 2021 में जो बरसात हुई शायद वो मुश्किल होगी 8 दिन तक, 10 दिन तक रेगुलर बरसात होना। और जब मार्च में जब बकरी पालन स्टार्ट किया था, कुछ बकरियां वहाँ से प्रेग्नेंट थी, कुछ बकरियां मेरे यहाँ आके प्रेग्नेंट हुई थी। तो अब बरसात के महीने में बकरियों ने बच्चे दिए,
यहाँ से आता है मेरा सबसे ज़्यादा बेकार समय। बकरियाँ बरसात में बच्चे देती हैं, डिलीवरी जो सिखाई थी ट्रेनिंग में सारा उसी तरह से होता है सब कुछ। डिलीवरी में नाल काटना, बकरी को आपका हेक्सापार पिलाना, बकरी का यूट्रस जो होता है उसको अच्छे से क्लीन हो जाए इस तरह की दवाएं देना, बच्चों को रेगुलर आप क्या कहते हैं उसके टिंचर आयोडीन लगाना, नाल पे नाल बांध देना, धागे से बांध देना, वो सब चीज़ें सीखी हुई थी तो वो सब भी किया। फिर भी अब आता है सबसे बुरा समय, मेरे पास सूखा चारा ख़त्म होता है। सूखा चारा ख़त्म होने की कगार पे और बकरियों की इधर जो दूध देने की जो क्षमता है वो कम होती है। चारा कम मिलेगा तो स्वाभाविक बात है बकरियां भूखी रहेंगी, तो बच्चों के दूध नहीं आएगा। बच्चों को दूध पिलाते और बकरियां जो हैं, ज़्यादातर बकरियां ट्रेडर ने दी थी वो बकरियां ऐसी थी कि जिनको दूध कम ही आता है, जो कि बाड़े से उनके जो कोई बेचता है तो वो हमेशा बेकार ही चीज़ बेचता है। अच्छी चीज़, अच्छा जानवर कोई अपने बाड़े से नहीं बेचना चाहता। तो फिर मेरे साथ अब मेरे पास सूखा चारा लगभग ख़त्म होने के कगार पे था और बरसात का समय था, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मेरे साथ जो होता है वो होता है मोर्टिलिटी ऑफ किड्स, बच्चों की मौत। पता ही नहीं चलता कि बच्चे को बीमारी क्या हुई है। 8 दिन का बच्चा गर्दन मोड़ता है और मर जाता है। कई बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ, कई बच्चों को पता ही नहीं चला, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का बच्चा मर जाता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार कहीं ना कहीं बकरियों में दूध नहीं है, तो मैंने इनको खल देना शुरू किया। खल तो वैसे मैं रेगुलर दे रहा था, हमारे पास लोकल में एक मिल है, मिल से मैं रेगुलर मूंगफली खल आता था। जितनी डाइट सिखाई गई बाड़े में ट्रेनिंग के दौरान कि 200 ग्राम 250 ग्राम दाना, उसमें खल मिलाना, चोकर मिलाना, उसमें चने की दाल मिलाना, चने का चूरा मिलाना, वो सब चीज़ें मुझे नॉलेज में थी। ऐसा नहीं था कि मैं अनजान था, मुझे सब कुछ पता था कि ये डाइट होनी चाहिए बकरी। फिर भी मेरे साथ जो बच्चों की मोर्टिलिटी हुई है, मैं अगर आपको उसकी काउंटिंग में अगर बात करूं, उसकी गिनती अगर मैं आपको बताऊं, तो लगभग 20 से 22 बच्चे मेरे फार्म पे चले गए। और अब आप सोचें कि 8 दिन के बच्चे का क्या इलाज होगा, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। जब आप नए गोट फार्मर हैं, आपने मार्च में फार्म स्टार्ट किया था और जुलाई अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है, बरसात बहुत ज़्यादा है, तो एक तो तरफ बकरियों के लिए सूखा चारा भी ख़त्म हो गया। बच्चों की मोर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हुई कि मतलब आदमी अगर हौसला कमज़ोर होता तो वो बकरी पालन छोड़ देता, इन सब बकरियों को बेच देता। फिर उस दौरान एक और चीज़ हुई, बताता हूँ मैं आपको। मैं 34 बकरियाँ लाया था, 5 बकरियाँ मुझे बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी, उसका सब मतलब रीज़न रहा कि वो बकरियाँ मेरे बाड़े में मुझे लगा कि ना तो ये बच्चे देगी और ये ज़्यादा फलने फूलने वाली नहीं है। उन बकरियों में मुझे लॉस हुआ। वहाँ से जो एवरेज बकरी का जो रेट आया था वो था 10 से 12 हज़ार रुपये पर बकरी। एक बकरी का लगभग ये था। यहाँ जब आप मजबूरी में बकरियाँ बेचेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 से 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये अगर अच्छी बकरी हुई। और अच्छी बकरी तो बेचेंगे भी नहीं, जो ख़राब थी वही बेचेंगे अपन भी। सभी के साथ वही होता है, अच्छा जानवर कोई नहीं बेचता, जो ख़राब होता है वही बेचता है। मैंने भी वही किया जो मेरे साथ हुआ। 5 बकरियां मुझे इस हालत में बेचनी पड़ी कि वो बकरियां अगर मैं नहीं बेचता तो वो आगे जाके मुझे टोटली लॉस हो जाता, वो बकरियां मर ही जाती। अब बकरी पालन से फ़ायदे की बात करूं तो फ़ायदा कहाँ हुआ। लगभग आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 10 महीने मुझे हो चुके हैं, और जो लोग सपने देखते हैं कि बकरी पालन चलाओ और फ़ायदा शुरू हो जाओ। दोस्तों, मेरी ये विशेष रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बकरी पालन से अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं बकरी पालन और आप ये सोचते हैं कि मैं जल्द ही मुनाफा कमा लूँगा और जल्द ही बहुत पैसे कमा लूँगा, तो ये संभव नहीं है। किसी भी हाल में ये चीज़ संभव नहीं है। आप लोग भूल जाएं कि मैं बकरी पालन से जल्दी ही बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास पेशेंस हैं, आप ये चीज़ सहन कर सकते हैं कि मुझे बकरी पालन में 2 साल तक सिर्फ पैसे लगाने हैं, इनको दाना खिलाना, इनको चारा खिलाना, इनको बहुत चीज़ें, आपको इनको दवाइयों का इलाज करवाना, बहुत सारी चीज़ें जो आप सब लोग पहले से विचार कर लें कि मैं आज अगर 2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ तो मुझे आगे चल के इनको यहाँ से रिटर्न मिलने में लगभग मेरा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप तय माने। मैं जो मानता हूँ अपना खुद का अनुभव, वो मैं मानता हूँ 3 साल। 3 साल अगर आप लोग बकरी पालन कर सकें तो ही आप सक्सेस होंगे, वरना अगर आप बीच में बकरी पालन छोड़ देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
एक आइडिया अगर मैं आपको दूं, अगर आज मैं 10 महीने बाद इस बकरी पालन को बंद करता हूं, यहाँ मेरी जितनी बकरियां इनको मैं सेल करता हूं और जो मैं खर्च कर चुका हूं, दवाइयों पे मैंने काफ़ी खर्च किया है, हालांकि मैंने कोई डॉक्टर बुलाया नहीं, ज़्यादातर इलाज मैं ही कर लेता हूं, तो वो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। दवाइयाँ मेरे पास रखी हुई है, दवाएँ मैं अपने फार्म पे सभी रखता हूँ, जो ट्रेनिंग में बताई जाती है कि आपको ये सारी दवाएँ जो कभी भी आपको इमरजेंसी में काम आ सकती है, वो सारी दवाएँ मैं अपने फार्म पे रखता हूँ। तो अगर आज मैं इस फार्म को बंद करता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और होना तय है, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो वो खामियाजा, वो खर्चा आपका कहीं पूरा नहीं हो सकता। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप बकरी पालन की सोच रहे हैं तो आप इस बात को सोच लें, विचार कर लें अच्छे से कि बकरी पालन अगर करने आ रहे हैं और जल्दी अगर अपन बकरी पालन से हार मान जाएं या परेशान हो जाएं तो आप बकरी पालन ना ही करें, बेहतर होगा आप बकरी पालन में ना आएँ। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बकरियां जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगी। सिरोही नस्ल है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बकरी है, अच्छी नस्ल है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी बकरी है। आप लोग भी करें शुरू, पर अगर आप लोकल से शुरू करते हैं, लोकल बकरी से अगर आप शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रेडर के झमेले में ना फंसें, अजमेर से पुष्कर से आप बकरियां ना ही लाएं तो बेहतर होगा। लोकल बकरी जो भी आपके पास है, जैसी भी ब्रीड की है, जो भी नस्ल है उसकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता। आपको बकरे सेल करने हैं, मांस पर्पज़ से आपको बकरी पालनी है। दूध आपका इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई आप दूध बेच लेंगे बकरियों का, या आप और ज़्यादा कुछ ऐसे इस चीज़ बकरियों से और कोई दूसरा रिटर्न आएगा। बकरियां जो है मांस पर्पज़ से ही पाली जाती हैं। यहाँ आपको कोई ऊन नहीं बिकेगी, कोई बाल नहीं बिकेंगे इनके, तो मांस पर्पज़ से ही देखना है अपनों को, तो क्यों सिरोही नस्ल के पीछे पड़े। आपके पास जैसी लोकल हैं वैसी बकरी आप रख लें, बेहतर होगा दोस्तों। मेरा जो अनुभव कहता है, कभी भी आप कहीं से बाहर से कोई बकरी ना खरीदें, आप लोकल नस्ल से ही बकरी पालन स्टार्ट करें। मैं खुद भी बहुत जल्द 5 या 6 जितना भी मैं बन पाता है मेरे बाड़े में लोकल बकरियां लाऊंगा, और उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि उनके बच्चे जल्दी अच्छे बड़े होंगे, जल्दी ग्रोथ करेंगे। और आप ये देख लें, बाड़े में ये बच्चे हैं, बकरे हैं जिनको मैंने खस्सी किया है 7-8 दिन पहले, लगभग 4 महीने 5 महीने के बच्चे हैं। और बच्चे ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस टाइप के बच्चे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी बुरी लगी हो तो क्षमा चाहूँगा, और अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। वीडियो अगर किसी को पसंद आए तो थैंक यू, धन्यवाद, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ बातें छूट गई होंगी तो फिर कभी मैं इस वीडियो को वापस दोबारा देख के फिर कोशिश करूँगा कि उन बातों को भी रिकवर करूँ। तो अगर आप लोग बकरी पालन करने जा रहे हैं तो अच्छे से सीख ले लें, जितना ज़्यादा हो सके सूखा चारा भर लें। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में चारा लगने वाला है। आपने ये सोच लिया कि मेरा 5 ट्रॉली हो गया, 10 ट्रॉली हो गया, कुछ नहीं होगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप कम बकरियों से बकरी पालन स्टार्ट करें। सबसे गलत तो ये होगा कि आप एकदम से 30, 25, 40, 50 बकरियां अगर आप लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको। और आप ट्रेनिंग कर लें, कहीं भी कर लें, पूरी दुनिया की ट्रेनिंग कर लें, पर जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सक्सेस हो जाएंगे। प्रैक्टिकल सबसे बेस्ट है, और ट्रेनिंग वाले जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने किया होता है, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है। और मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करते करते सीख रहा हूँ कि बकरियाँ जो है क्या देती है और कब रिटर्न देती है, कितना रिटर्न देती हैं। वो चीज़ें भी आपके साथ आगे जाके शेयर करता रहूँगा। बाड़े से क्या बेचता हूँ, क्या ख़रीदता हूँ बाड़े में, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।